ये सेफ्टी जो है आप लोग का ऐसा सेफ्टी है कि आप खुद सेफ रहकर दूसरे का सेफ्टी प्रदान कर। सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल अंतर्गत बसंतपुर प्रखंड में शांति टेक्निकल इंस्टीट्यूट का वार्षिक समारोह धूमधाम से संपन्न। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। सिवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल अंतर्गत बसंतपुर प्रखंड स्थित शांति टेक्निकल इंस्टीट्यूट का वार्षिक समारोह बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बसंतपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के डायरेक्टर अफजल सर एवं थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर की गई। इसके बाद केक काटकर वार्षिक समारोह का विधिवत उद्घाटन किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं एवं अभिभावक मौजूद रहे। मुख्य अतिथि थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सुरक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में केवल पैसे कमाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी और समाज की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने छात्रों को अनुशासन, मेहनत और सही दिशा में आगे बढ़ने की सलाह दी। साथ ही साइबर अपराध और सामाजिक जागरूकता से जुड़े विषयों पर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। वहीं संस्थान के डायरेक्टर अफजल सर ने अपने संबोधन में कहा कि शांति टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जब भी किसी छात्र का नामांकन लिया जाता है तो संस्थान की ओर से उसे 100% जॉब प्लेसमेंट का आश्वासन दिया जाता है। उन्होंने बताया कि अब तक हजारों छात्र यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर विभिन्न कंपनियों में कार्यरत हैं। उनके अनुसार संस्थान के छात्र न केवल बिहार बल्कि देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों में भी कार्य कर रहे हैं और अच्छी सैलरी प्राप्त कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पूरे समारोह का माहौल उत्साहपूर्ण और प्रेरणादायक रहा। अंत में संस्थान प्रबंधन द्वारा मुख्य अतिथि एवं उपस्थित गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। सुनिए क्या कुछ कहते हैं। आज सबको मिल रही है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। आप कौन सा कोर्स करने के लिए आए हैं, आप लोगों को पता है कौन सा कोर्स है? सेफ्टी कोर्स। इसमें क्या चीज का यहाँ पर मेनली अभी हम देख रहे थे कि DFSM का ये कोर्स रखे है, मेनली 6 महीना का होता है। पहले तो आप लोग को बतला देते हैं कि सेफ्टी बहुत चीज का होता है। ये नहीं है कि आपकी सेफ्टी आर्थिक भी सेफ्टी होती है, सामाजिक भी सेफ्टी होती है, ठीक है, वायरस से भी सेफ्टी होती है, हेल्थ से भी सेफ्टी होती है। लेकिन ये सेफ्टी जो है आप लोग का ऐसा सेफ्टी है कि आप खुद सेफ रहकर दूसरे का सेफ्टी प्रदान करते हैं और जिसके लिए आपको आर्थिक उपार्जन भी मिलता है, ठीक है। यहाँ मेनली डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी मैनेजमेंट है, यही होता होगा कोर्स है, करते हैं जो 6 महीना का कराते हैं। अब आप लोग को शायद पता नहीं होगा, अभी क्या है कि जितने भी लिमिटेड और फैक्ट्री है या नवरत्न में आते हैं, उस सभी फैक्ट्रियों में कोर्स आता है। नवरत्न के बारे में आप लोग को थोड़ा सा और बतला देता हूँ कि भारत सरकार की जो अधिक उपार्जन करती है उसमें से 9 चुना गया है। जैसे अभी ONGC सबसे फर्स्ट में चल रही है, उसके बाद भेल है, ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल का जो चलता है, सेल है, ऑयल है, ये इंडियन ऑयल है, ये जितने हैं इन लोग को भारत के नवरत्न में रखा गया है, ठीक है, जिसमें एक रेलवे भी है। तो उसी तरह से आप लोग को जितना भी लिमिटेड अनलिमिटेड जो भी संस्था आपको मिलेगी, जिससे भी उपार्जन होगा, चाहे टाटा का ही क्यों नहीं हो, प्राइवेट हो, उसमें मैंडेटरी है कि सेफ्टी का रखना है। सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा एक डिजास्टर है जिसको तुलना करना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा सा आग लगता है और इतना ज्यादा फैल जाता है कि आपका आकलन करना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्षति तो आर्थिक होती है, लेकिन कभी कभी अगर हेल्थ के प्रति किसी व्यक्ति की जलने से अगर मृत्यु होती है तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी भयावह स्थिति होती होगी। बच्चा भी कभी कभी हो जाते हैं, खतरे में सेफ्टी होता है। या आप लोग को ये पढ़ाएंगे कहीं केमिकल का भी
लीक होता है उससे भी ज्यादा सेफ्टी हो जाता है। कई बहुत सारा जो हमारे फैक्ट्री है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन प्लांट है, नालको है, ये सब में कुछ न कुछ केमिकल रहता है, उसके चलते सेफ्टी करते हैं। आप लोग भी गौर से देखिएगा, ये लोग पढ़ाते होंगे, कहीं बैंक में जाते होंगे तो सेफ्टी पिन लगा रहता है जो कि होता है, उस पर ए बी, किसी पर ए बी लिखा रहता है, किसी पर ए बी सी लिखा रहता है, तो सबका अलग अलग होता है। जो रिफिल जो होता है उसमें अगर देखिएगा सिर्फ हमको पेपर का आग लग रहा तो उसके लिए दूसरा होता होगा, कहीं केमिकल का आग लग रहा है तो आप देखिएगा तो उसके लिए दूसरा चीज होता है, तो उस पर इंडिकेशन रहता है। तो हम लोग के यहाँ तो बहुत देर से शुरू हुआ है, अभी तो स्कूली लेवल पर ही सभी बच्चे को शिक्षित करने का काम हो जाना चाहिए था। मेरा फायर वाला गाड़ी है, उसको भी डेली हम बोलते हैं कि आप कहीं न कहीं जाकर प्रत्येक स्कूल में अपना डेमो देखिए। अभी हम लोग प्रत्येक घर में भी सुरक्षित नहीं है। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी पत्नी जो भी है वो गैस चूल्हा जलाती है, इलेक्ट्रिक का यूज करती है, छोटे छोटे बच्चा करते हैं। तो अभी तो हम लोग को सबसे ज्यादा अपने लिए भी जरूरी है, ये आर्थिक उपार्जन से ज्यादा प्रत्येक लड़के को सेफ्टी की जरूरत है। इसलिए मैं आप लोग से आशा करूंगा कि ये बल्कि आर्थिक उपार्जन के लिए नहीं बल्कि हमारी एक सामाजिक सेवा है, अपने भी सीखिए और किसी अन्य बच्चे को बतलाइए। मैं जिस कोर्स में नहीं हूं लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं सेफ्टी के बारे में लाया गया था और इस चीज को अभी हम लोग को जागरूकता करने के लिए भी जिम्मेवारी है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि इससे अच्छा से जो भी शिक्षक आपको अगर ज्ञान देते हैं, ये कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग का स्कूलिंग अब समाप्त हो गया होगा, थोड़ा बहुत जो बचा होगा तो यही लोग के माध्यम से मिलेगा। तो इससे आप लोग से आग्रह है कि अपने भी सीखे, दूसरे को भी सिखाएं और इससे क्या होगा कि दोनों का विकास होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। रोल फंक्शन बनाया गया, क्या कहेगा कोचिंग के बारे में, क्या विशेषता है सर? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हम अपने सभी छात्रों को और जितने भी कैंडिडेट्स जो सेफ्टी का कोर्स करने के लिए इच्छुक हैं उन सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं अपने शांति टेक्निकल इंस्टीट्यूट के इस बसंतपुर ब्रांच से। मेरा नाम अफजल सर हुआ और ये आज हम लोग चौथा एनुअल डे सेलिब्रेशन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं 20 फरवरी को। और इससे पहले हमने 2021 में इसका स्टार्टिंग किया था, बट 2022 से हम लोग इसको पूर्ण रूप से लेके चला पा रहे हैं। क्या विशेषता है आपके इंस्टीट्यूट में, क्या क्या बच्चों को शिक्षा दिया जाता है यहाँ पे? सर देखिए, हमारे इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से मैं बच्चों को इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, फायर सेफ्टी का, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का, हेल्थ एंड सेफ्टी का, इसके अलावा आईओस, ओसा और निबोस आईजीसी जो इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट का जो कोर्स होता है, जो एब्रोड सेशन पे होता है, ये मैं कोर्स कराता हूँ। और इसकी मुख्य विशेषता ये है कि मेरे पास जो भी बच्चा आ गया पढ़ाई करने के लिए उसको 100% जॉब प्लेसमेंट मैं कराता हूँ। ये इस इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। ये आप मुझसे नहीं, मेरे इस इंस्टीट्यूट के सभी छात्रों से पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी तक कितना प्लेसमेंट हुआ है लगभग बताएं सर, पिछले 4 सालों में मैंने अभी तक के टोटल 12 बैच चलाए हैं। इस 12 बैच को मिला करके मैंने हजारों से ज़्यादा बच्चों को मैंने प्लेसमेंट कराया, जिसमें से अभी भी सक्सेसफुल जो रेशियो रहा है जॉब का वह 100 का 110% रहा है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहा जो बेकार हुआ है या फिर बेरोजगार हुआ है। जो भी बच्चा मेरे पास आया पढ़ने के लिए उसका 100% प्लेसमेंट कराया गया। कई सेफ्टी इंस्टीट्यूट चलता है, लेकिन उन लोगों में और आप में अंतर क्या है? सर, खोल के बैठे हुए हैं। सर देखिए, पूरे सीवान जिला में आप बहुत से इंस्टीट्यूट को देखिएगा। आप ये एक शांति टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जो एक ब्रांच है हमारा जो बसंतपुर है, इस ब्रांच की विशेषताएं एक हम गांव देहात और प्रखंड लेवल पे होकर के जो मैंने पूरी दुनिया में, यहाँ तक के विदेशों में, इंडिया में, हर कंपनियों में जो मेरे स्टूडेंट गए हैं, यही इस इंस्टीट्यूट की सबसे बड़ी खासियत है कि जो एक बार इस इंस्टीट्यूट को बोला गया, जो यहाँ से बताया गया, वो सब कुछ 100% किया गया है और उसको जॉब प्लेसमेंट करवाया गया। मतलब जो इंस्टीट्यूट में जो बच्चा आएगा उसको प्लेसमेंट मिल रहा है एकदम सुनिश्चित? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। जो भी बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं जब एडमिशन लेता हूँ तो उसी समय एग्रीमेंट कर देता हूँ कि बाबू ये लीजिए, आप हमारे पास आए पढ़ने के लिए, आपका 100% प्लेसमेंट कराया। अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो आपका पैसा मैं पूरा पूरा रिफंड करता हूँ। जो बच्चे यहाँ से कोर्स कर रहे हैं वो बच्चे सिर्फ यहीं जॉब पा रहे हैं कि या
विदेश में भी जॉब करते सर हमारे यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ते हैं सऊदी अरबिया, दुबई, कतर, बहरीन, इसके अलावा इंडिया में जितने भी जगह है सभी जगह पे प्लेसमेंट है। वहाँ आप ही भेजते हैं। सब कुछ सब जगह पे मैं ही भेजता हूँ। क्या संदेश होगा तमाम जो भी मेरे चैनल के माध्यम से? मैं सर इस संस्थान की तरफ से एक डायरेक्टर होने के नाते मैं ये जरूर बोलूँगा कि उन सभी संस्थान वालों को जरूर इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि बच्चों को गुमराह ना करें और पहले खुद से तैयारी करें, अच्छे लेवल की तैयारी करें, खुद भी जॉब करें। जैसा कि मैंने जॉब किया एक हेमाश्री कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, मैं एज ए सेफ्टी मैनेजर जॉब किया लगातार 2 सालों तक। उसके बाद तब मैं उस गाइडलाइन को लेकर के यहाँ पे आया और बच्चों को मोटिवेट किया, ट्रेनिंग दी, प्रैक्टिकल दिया, थ्योरी दिया और मैंने प्लेसमेंट करवाया, जॉब दिया, एक रोजगार का सुनहरा अवसर दिया। हमारे बच्चे बेरोजगार ना हो, वो उन सभी संस्थान वालों को मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि आप बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें और उनके साथ, उनके भविष्य के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें। देखिए पैसे तो आप कहीं से भी कमा सकते हैं, किसी भी काम को करके कमा सकते हैं, लेकिन सर अगर किसी बच्चों के साथ आपने चीटिंग किया या फिर लूटपाट की तो सर उसका भरपाया भगवान भी नहीं बख्शता है। जो कि मेरे संस्थान में 100% बच्चों को मैं प्लेसमेंट कराता हूं। यह सबसे बड़ी इस संस्थान की जो सुविधा है यह सभी को मिलता है और आने वाले सभी बच्चों को मिलता रहेगा जब तक मैं यहाँ पे हूँ। सर इसके लिए मुझे लग रहा है कि इस संस्थान की तरफ से जितने भी स्टूडेंट अभी तक के गए वह सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनको मेरे जैसा एक टीचर्स मिला और ये हमारे साथ छात्रों से भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मैं रागनी और आप देख रहे थे VPS न्यूज।